अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इकॉन फैंग। और आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि पब्लिक, प्राइवेट, क्वाज़ी पब्लिक, मेरिट गुड्स और डी मेरिट गुड्स ये सब क्या होते हैं और ये सब में क्या डिफरेंस है। ये सब एक चीज़ है नहीं है, और ये कैसे प्रोवाइड होता है, कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड करती है, इसमें प्राइवेट फैक्टर का क्या रोल होता है। मैं आज आपको सब समझाऊंगा इस कंसाइज वीडियो के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेरिट गुड्स, डी मेरिट गुड्स से। मेरिट का मतलब हम लोग को खुद तो समझ आ गया, सुन के मेरिट, सुन के लाइक मतलब अच्छी चीज़ होगी, राइट। मेरिट है इसमें, मेरिट तो मेरिट अच्छी चीज़ होगी, ठीक है, ऑटोमेटिक। अब मेरिट गुड्स के अंदर ना हार्ड ब्रेक है। मेरिट गुड्स हमारी तरह, ठीक है, मतलब पीपल डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मेरिट गुड्स। लाइक द कंज्यूमर्स ऑफन डीवैल्यू द मेरिट गुड्स। वो लोग कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको नहीं पता वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरिट गुड, राइट। So they don't understand the benefit of the merit goods they are consuming, ठीक है। So yes, often अंडर कंज्यूम होती है इस वजह से, क्योंकि लोग रियलाइज़ ही नहीं करते क्या वजह। तो बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट, तो दे आर ऑफन अंडर कंज्यूम्ड एंड कंज्यूमर्स डोंट रियलाइज हाउ बेनिफिशियल दे आर एक्चुअली, ठीक है। बेटर फॉर पर्सन रियलाइज, ठीक है। अब ये अंडर कंज्यूम क्यों होती है, ठीक है, हमें मतलब लोगों को ऐसा क्यों लगता है, लोगों को क्यों नहीं पता कि ये कितना। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, ठीक है। अब मैं स्कूल जाता हूँ, तुम स्कूल जाते हो, पर अगर मैं तुमसे पूछूँ तुम क्यों स्कूल जाते हो, तो तुम मुझे बोलोगे अम्मा अब्बा भेजते हैं, या तुम मुझे बोलोगे कि भाई डिग्री चाहिए, डिग्री के कोई काम नहीं होगा। तो तुम एक्चुअली बेनिफिट रियलाइज़ नहीं कर रहे हो ना इसके स्कूल के जाने का, ठीक है। स्कूल जाने का बेनिफिट क्या है कि तुम अच्छे इंसान बनोगे, तुम्हारे पास स्किल्स आएंगी, तुम्हारे दिमाग खुलेगा, तुम्हारा एक्सपोजर मिलेगा, तुम लोगों से इंटरेक्शन करना सीखोगे, ठीक है। तो ये हमारे बेनिफिट्स हैं जो हमने रियलाइज़ नहीं किए हुए। और सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट्स नहीं है मेरिट गुड्स की, इसकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं। एक्सटर्नैलिटी का मतलब पॉजिटिव इफेक्ट ऑन समथिंग एल्स। जैसे कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ये होगी एजुकेशन की, कि मैं जब अच्छा सिटीजन बनूंगा तो मैं ट्रैफिक लॉज अवॉइड करूँगा, मैं लोगों की मदद करूँगा, मैं अच्छी जॉब लेके कम्युनिटी में हेल्प कर सकता हूँ पैसे वैसे कमा के, ठीक है। तो ये आपके हो गए पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी होगी इसकी, ठीक है। अब लोग क्यों नहीं रियलाइज़ करते इसकी एक्चुअली वैल्यू क्या है। इसकी दो वजह है। इन्फॉर्मेशन फेलियर नंबर 1 है। लोगों को पता ही नहीं, लोगों को बताया ही नहीं किसी ने, तो लोग क्या करेंगे, ठीक है। अब या तो लोग गलत असम्पशंस पे लेके चलते हैं, या तो लोगों के पास सही, या तो लोगों के पास करेक्ट सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती, गलत इन्फॉर्मेशन होती है, या लोगों के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। अभी हम वैक्सीनेशन का उठाएंगे। जब कोविड-19 की वैक्सीनेशन आई थी तो आधी दुनिया ने मना कर दिया था कि नहीं, इसके अंदर चिप लगी हुई होगी, ट्रम्प हमें कंट्रोल करेगा, बिल गेट्स की साजिश है, ये सारी बात हो रही थी ना। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन गलत थी, तो लोगों ने जाके वैक्सीनेशन करवाया ही नहीं, क्योंकि लोगों को लगा था कि बिल गेट्स की साजिश है, या अमेरिका हम पे कब्जा करना चाह रहा है, या हम लोग इनफर्टाइल हो जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट फेल करती है कंज्यूमर्स को रियलाइज़ कराना एक्चुअल बेनिफिट ऑफ द मेरिट गुड, ठीक है। इस वजह से पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द फुली बेनिफिट्स जो होता है, ठीक है। लोग लॉन्ग टर्म प्राइवेट बेनिफिट नहीं समझते कि अगर मैं वैक्सीन लगवा लूँ तो मुझे कोविड-19 नहीं होगा, या फिर अगर मैं स्कूल चला जाऊँ तो फिर मैं अच्छी जॉब कर सकूँगा और मैं ज़्यादा अच्छे सोशल स्किल्स होंगे। और लोग प्राइवेट बेनिफिट और लोग पब्लिक बेनिफिट भी नहीं समझते, ठीक है। पब्लिक बेनिफिट, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, कि जब मैं वैक्सीन लगाऊंगा तो फिर मैं दूसरे लोगों को भी कोविड-19 नहीं फैलाऊँगा, और मुझे खुद भी और दूसरे लोगों को कोविड-19 नहीं फैलाऊँगा, और मैं अच्छा सिटीजन बन जाऊँगा, ठीक है। और कोविड-19 कम हो जाएगा। लोग दोनों रियलाइज़ नहीं करते, ठीक है। अब इससे क्या वजूहत है, इस पर देखो शॉर्ट साइटेडनेस नज़र आ रही है तुम्हें। लाइक मैं स्कूल जाऊँगा तो फिर मेरा क्या फ़ायदा, मुझे तो मुझे डिग्री मिलेगी, या फिर मैं इकनॉमिक्स की क्लास में क्यों बैठा हुआ हूँ, मुझे तो बोरिंग लग रही है ये। तो अब शॉर्ट साइटेडनेस देखो ना, हम लोग शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाते हैं इंसान, ठीक है। तो अगर मैं ज़्यादा खुश यूट्यूब पे डूम स्क्रॉलिंग से हूँ, तो मैं ज़्यादा खुश इससे हो रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा शौक से ये करूँगा डूम स्क्रॉलिंग। पर अगर मुझे पता है कि मेरी इकोनॉमिक्स अगर मैं पढ़ लूँ तो फिर मुझे कितना फ़ायदा होगा और लोगों को कितना फ़ायदा होगा मेरी वजह से, तो फिर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूँगा, ठीक है। भाई शॉर्ट नाइस साइडनेस है मेरी कि मुझे थोड़ा सा मज़ा चाहिए, इसलिए मैं इकोनॉमिक्स स्किप करके इकोनॉमिक्स क्लास बंक करूँगा और मैं यूट्यूब पे डूम स्क्रॉलिंग करूँगा, ठीक है। तो प्राइवेट बेनिफिट नहीं समझते, पीपल डोंट अंडरस्टैंड द प्राइवेट बेनिफिट एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड द पब्लिक बेनिफिट। एग्जाम्पल कोविड वैक्सीन, ठीक है, हमने कर लिया। एक और मसला ये कि गरीब लोग होते हैं ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, लोग गरीब होते हैं, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि गरीब लोग अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते,
इसकी वजह ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इधर आ जाती है, ठीक है। अब मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहता हूँ, पर एक तो मैं इन्फॉर्मेशन फेलियर है मुझे, एक तो मैंने सही से रियलाइज़ नहीं किया हुआ कि स्कूल भेज के क्या फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये है कि ये इसको मैं अगर काम पे लगा दूँ तो फिर ये मेरे घर पे पैसे लेके आ सकता है, 1000 रुपये पर डे और समथिंग, राइट। दैट वुड बी एक्स्ट्रा इनकम फॉर द हाउस विच वुड बी हेल्पफुल। तो अगर मैं उसको स्कूल भेजूँगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होगी कि वो पैसे नहीं आएंगे मेरे घर पे, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है। तो लोग इस वजह से नहीं कंज्यूम करते, हमारी एजुकेशन कंज्यूम नहीं करते। और जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह लोग नहीं जाते क्योंकि उधर पैसे लग जाते हैं, दवाइयों में पैसे लग जाते हैं, तो उनके पास क्योंकि कम डिस्पोजेबल इनकम होती है ना, सो दे आर अनविलिंग टू इन्वेस्ट, ठीक है। दे ऑल्सो मे बी लाइक अनएबल टू लाइक अफोर्ड ना, जिस वजह से नहीं कर। जैसे एजुकेशन भी, जो लोग गरीब बच्चे स्कूल जाते हैं, अब खाली स्कूल जाना, लाइक चलो पब्लिक अगर स्कूल फ्री भी है तो आपको यूनिफॉर्म की कॉस्ट आ जाती है, कॉपीज की कॉस्ट आ जाती है, विच पीपल कैन नॉट अफोर्ड। So people just don't send the children to school, or people just don't go to school because they can do other things in the meanwhile. ये भी ख़त्म नहीं हुआ मेरिट गुड्स, अब कर रहे हैं। अब मेरिट गुड्स अगर हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ देंगे ना, तो फिर ये अंडर प्रोवाइड हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का देखो मेन एम क्या है प्राइवेट सेक्टर का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना। अब अगर देखो मैं प्राइवेट सेक्टर हूँ और मेरा काम है स्कूल बनाना, मैं स्कूल कराची में बनाऊँगा या फिर एक मेन इकोनॉमिक हब में बनाऊँगा जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, या फिर मैं स्कूल एक विलेज के अंदर बनाऊँगा। ऑब्वियसली मैं स्कूल एक सिटी के अंदर बनाऊँगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूमर पॉपुलेशन होगी मेरी, मैं तो ज़्यादा चार्ज कर सकता हूँ। अगर मैं विलेज के अंदर बनाऊँगा तो लोग कम आएंगे, और दूसरे गरीब लोग हैं तो मुझे तो कम पैसे चार्ज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली एज अ बिजनेस ओनर अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट होगी तो मैं ज़्यादा इधर जगह पे इन्वेस्ट करूँगा जिधर मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। सेम विद हॉस्पिटल्स, अच्छे हॉस्पिटल जैसे कि AKU, ज़ियाउद्दीन, या फिर जो भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं आपकी सिटी में, मेरी सिटी में, वो सारे आप देखोगे कंट्री के अंदर वो सारे मेन सिटीज़ के अंदर होते हैं, ठीक है, मेन इकोनॉमिक हब्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हॉस्पिटल्स जो हैं इन सब का एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, क्योंकि सारी प्राइवेट फर्म्स हैं। तो ये सारे ऐसी जगहों पे खोलेंगे जहाँ पर आपको वो मिलेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अगर वो रूरल एरियाज़ में खोलेंगे तो उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनको लाइक कम चार्ज करना पड़ेगा और कम कंज्यूमर्स होंगे, ठीक है। तो वो लोग उधर नहीं खोलते, तो अंडर कंजम्पशन भी हो रही है इन्फॉर्मेशन के लिए की जैसे, और अंडर प्रोवाइड भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसे प्रोवाइड भी नहीं कर रही है, ठीक है, प्राइवेट फर्म। अब इसलिए प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं छोड़ सकते मेरिट गुड्स का, क्योंकि ये मार्केट फेलियर को लीड करता है। मार्केट फेलियर क्यों लीड करता है भाईजान? क्योंकि देखो अब अगर एक चीज़ है ही नहीं, स्कूल ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है विलेज के अंदर, तो फिर मार्केट फेलियर तो ऑटोमेटिकली हो गई ना, ठीक है। ऑल मेरिट गुड्स, अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ दिया ना, स्कूल बना के दो मुझे, तो एक तो सारे शहर में बनेंगे, विलेजेस में नहीं बनेंगे। अगर विलेजेस में बनेंगे तो क्वालिटी ख़राब होगी, क्योंकि उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। अगर पैसे नहीं कमा रहा मैं, तो मैं पूरे पैसे इन्वेस्ट क्यों करूँ सही से, ठीक है, इसके अंदर मसला है। तो लोग क्या करेगी, गवर्नमेंट करेगी अपने आप की इंटरवेंशन करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या होती है भाई? 3 तरीके से गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर सकती है। एक तो गवर्नमेंट बोलेगी मैं सारे के सारे पब्लिक मेरिट गुड्स मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं बोलूँ कि आज से सारे स्कूल और सारा हॉस्पिटल मैं बना के दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। विलेजेस के अंदर भी होंगे और सिटीज़ के अंदर भी होंगे, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड करती है सारी के सारे पब्लिक स्कूल जो होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलेगी मैं करूँगी, ठीक है। पर इसमें मसला क्या है, देखो डिसएडवांटेज हर चीज़ की होती है ना। डिसएडवांटेज इसमें ये होगा कि गवर्नमेंट एजुकेशन की क्वालिटी अब नहीं कर पाएगी, क्वालिटी गिर जाएगी एजुकेशन की। प्राइवेट सेक्टर जो है ना क्वालिटी एजुकेशन देगा आपको, गवर्नमेंट क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएगी, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिर जाएगी आपकी, ठीक है। दूसरे काम कर सकती है गवर्नमेंट, बोले कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों कर लूँगा, ठीक है। गवर्नमेंट पब्लिक में, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं स्कूल खोल रहे वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल खोल रहे, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर खोल रहे वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल नहीं खोले। पर इसमें ये होगा कि अनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन आ जाती है इसके अंदर। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स अभी हमारे सब कंट्रीज़ में मोस्ट ऑफ ज़्यादातर यही होता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं। तो आपने जनरली नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन की क्वालिटी थोड़ी नीचे होती है और प्राइवेट स्कूल्स की ऑटोमेटिकली थोड़ी ऊपर होती है।
यही होता रहेगा पूरी सिटीज़ के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सब्सिडी, तीसरा ऑप्शन और सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, जब गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी जिस वजह से मैं अगर प्राइवेट फर्म हूँ और मुझे गवर्नमेंट 30,000 रुपये दे रही है कि 3 लाख रुपए दे रही है कि इस सिटी के अंदर स्कूल खोलो, तो मैं बोलूँगा खोल लूँगा, क्योंकि मुझे देखो गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए ना, तो मेरा प्रॉफिट तो जनरेट हो रहा है ना, तो गवर्नमेंट से पैसे लेके मैं इधर भी विलेजेस में भी स्कूल खोलूँगा, जिसकी वजह से बेहतर होता है। अब ये ग्राफ अगर आपको नज़र आ रहा है, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है हमारा, ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है, ठीक है। जब सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने तो सप्लाई कर्व नीचे शिफ्ट हो गया, इसका मतलब सप्लाई बढ़ गई, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई स्कूल की, ठीक है। अब हम लोग इन्फॉर्मेशन फेलियर कैसे बेहतर करें भाई, ये इन्फॉर्मेशन फेलियर तुमने बता तो दिया है अब्दुल्ला, पर इन्फॉर्मेशन फेलियर हम बेहतर कैसे करें, हाउ टू ओवरकम दिस। गवर्नमेंट कैन डू एड कैंपेन्स, गवर्नमेंट कैन डू बेसिकली nudge theory is influencing choice by nudging individuals towards making effective informed decisions। मतलब आप किसी को पुश नहीं करो कोई काम करने में, आप लोगों को एक थोड़ा मैनिपुलेट करो बेसिकली करने में, ठीक है। आप उनको एक ऑप्शंस दो कि जैसे कि यूके के अंदर ऑर्गन डोनर्स जो होते हैं, ठीक है, अगर आप मतलब जब आप रजिस्टर करोगे ना आईडी कार्ड के लिए, तो आप ऑटोमेटिकली ऑर्गन डोनर रजिस्टर होगे, आपको जाके हटवाना पड़ेगा अपना आपको ऑर्गन डोनर लिस्ट से, जिस वजह से ऑर्गन डोनर्स की वो बढ़ गई है यूके के अंदर अमाउंट, क्योंकि नच थ्योरी के ना उनके लिए, तो लोगों के पास चॉइस है। अगर मैं चाहूँ तो मैं ऑर्गन डोनर नहीं बनना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ गवर्नमेंट को कि मुझे हटा दें इस लिस्ट से, पर गवर्नमेंट ने इस तरीके से थोड़ा मैनिपुलेट किया है कि आपके पास फ्री चॉइस तो है पर आप नहीं हटवा रहे, तो ऑटोमेटिकली बढ़ गया आपका वो, ठीक है। फिर तो नच थ्योरी इस्तेमाल करके गवर्नमेंट जैसे कि ऐड चला सकती है मेरिट रूट्स के लिए कि स्कूल जाओ, एजुकेशन लो, वैक्सीन्स लगाओ, ठीक है। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस वीडियो। अगली वीडियो डीमेरिट गुड्स पर है, तो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो।